फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द दीक्षा के क्लासेस। और जहां पर आज हम कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 8 को जारी रखते हुए देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न क्रमांक 8वां को। कहने का मतलब फ्रॉम क्लास 10th मैथ वी विल कंटिन्यू टू चैप्टर नंबर 8 एंड सी क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हिच इज if 3 cot A is equal to 4, so means check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. मतलब कहने का हिंदी में कि यदि 3 cot A यानी कि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि एक ऋण tan square A upon 1 plus tan square A मतलब कि एक धन tan square A बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ऋण साइन स्क्वायर ए है या नहीं। कुल मिला के हमें यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन दी हुई है कि 3 cot ए बराबर ये है, यानी कि 3 cot ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 4। तो ये जो दो हमको यहाँ पर साइड दी है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमको ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, मतलब एक दूसरे के। ठीक है, तो इसके लिए हमें वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है जो हम पाइथागोरस थ्योरम वाला और समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल वाला लेके चल रहे थे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन मीन्स दिया है, दिया है। क्या दिया है, हमें दिया है यहाँ पर कि 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, है ना। तो cot A इज इक्वल टू, क्योंकि जो 3 है इधर मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में है, उस साइड जाकर कहाँ पहुंच जाएगा, ये डिवाइड में मीन्स भाग में। तो ये आ गया हमारा cot A बराबर 4/3। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो पहले की तरह हो गया कि अब हम यहाँ पर इजीली क्या कर सकते हैं, त्रिभुज मतलब कि ट्राइंगल बना सकते हैं। ये हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया, और क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है वो ए के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब एंगल जो है वो कौन सा दिया हुआ है, ए। तो जो ए है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पे लंब के यानी कि परपेंडिकुलर के जस्ट सामने। तो इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा फिक्स बी, और ये हो गया सी। ठीक है, अब हम आते हैं कॉट पर। तो कॉट जो है वो क्या होता है, लाल कक्का से यानी कि हमारा पी बी पी से, पी बी पी अपॉन एच एच बी यानी कि लाल कक्का। तो जो हमारा tan है लास्ट वाला, जैसा कि हमको पता है कि क्या होता है, tan होता है। ठीक है, तो tan होता है क्या, लंब बटे आधार। तो इसीलिए इसका ऑपोजिट क्या होता है, कॉट। तो कॉट हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब। तो ये होगा आधार बटे लंब, मतलब कहने का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इजीली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आधा मतलब कि बेस, ये हो जाएगा 4 AB, और जो नीचे है परपेंडिकुलर वो कितना है 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर लंब 3। ठीक है, अब बचा कौन, हाइपोटेन्यूज। तो यही हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सीधा सीधा हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, कहने का मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब कि बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब कि वर्ग। कहने का मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सबसे पहले AC हमारा यहाँ पर जो है कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, वो क्या है AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC मीन्स लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और AB मतलब कि आधार मीन्स बेस का स्क्वायर। अब सबके वैल्यूज पुट करिए, AC है हमारे पास में कुछ भी नहीं, तो ये यही रहेगा, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद में BC, तो BC की वैल्यू है हमारे पास में 3, तो BC यानी कि जो हमारा लंब है तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस AB जो कि कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। अब इन सबको खोल लीजिए, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 16। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 + 9 इज इक्वल टू 25। ठीक है, सो AC का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा क्या, वर्गमूल। वर्गमूल मतलब कि स्क्वायर रूट। तो AC इज इक्वल टू जो है वो हो जाएगा कि 25 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, है ना। मतलब किसका वर्गमूल होता है, 25 जो है वो 5 का। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 5, मतलब AC यहाँ पर अब हो जाएगा कितना 5। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमें बताना था, क्या जांच करना था, है ना, चेक करना था कि ये जो 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A जो है वो इक्वल है या नहीं, किसके, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, tan निकाल लेंगे। ठीक है, tan साइन, क्योंकि हमें दोनों साइड देखो कौन कौन सी वैल्यूज लगनी है, tan लगनी है, साइन लगनी है और cos लगनी है ना।
तो हम सबसे पहले निकालते हैं tan, तो tan A इज इक्वल टू हो जाएगा, tan होता है क्या हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कहने का लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास में, लंब है 3 और आधार है वो कितना है 4, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसी तरीके से cos की वैल्यू, है ना। cos होता है, cos A इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, और बेस मतलब कि आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास में 4 और कर्ण कितना है 5, तो ये आ गया क्या cos। अब हम निकालते हैं यहाँ पर sin A, तो sin A जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कहने का मतलब लंब बटे कर्ण, और लंब जो है हमारे पास में यानी कि परपेंडिकुलर वो है 3 और कर्ण जो है वो कितना है 5। तो ये आ गए हमारे पास में तीनों वैल्यूज। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन हमारा क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे इसको और उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, जो हमने निकाली है। हम यहाँ लिखेंगे वी हैव, है ना। सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास में कौन सी, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। tan की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास में, यानी कि मान 3/4, तो ये हो जाएगा 1 ऋण 3/4 का वर्ग यानी कि स्क्वायर 3/4 का, और ऐसे नीचे भी रखेंगे वैसे यहाँ प्लस है तो 3/4 का होल स्क्वायर। इसको जब आप खोलेंगे तो 1 माइनस ये होता है ऊपर 3 3 9 4 4 16 और सिमिलरली यहाँ प्लस में 9/16। अब इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप एलसीएम लेते हैं तो ये 16 1 16 माइनस 9 हो जाएगा ऊपर और नीचे 16, और नीचे रहेगा ऐसे 16 1 16 प्लस 9 अपॉन 16, ठीक है। सबसे पहले 16 से ये 16 तो कट जाएगा। अब ऊपर जो बचा है वो क्या है 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा कितना 7, और जो हमारा 16 प्लस 9 है ना यानी कि 16 और 9 कितना होता है 25, तो ये आ गया 7/25। ये किसकी वैल्यू है 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए की, ठीक है। तो इसको इक्वेशन हम नाम दे देते हैं 1 और लिखते हैं यहाँ पर एंड, और दूसरा हमें दिया था साइड क्या यहाँ पर cos स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पर इक्वल करके लिखेंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। तो cos की वैल्यू कितनी हमारे पास में, cos की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन यानी कि 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। इसको खोलिए तो ये हो जाएगा ऊपर 4 4 16 2 2 5 5 25 और माइनस 3 3 9 और 5 5 अगेन 25। तो इसको सॉल्व करिए, नीचे एलसीएम आ जाएगा लघुत्तम समावर्ती इसका कितना 25, और ऊपर जो है 16 माइनस 9 करेंगे, है ना 16 माइनस 9, तो ये होगी वैल्यू कितनी 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास में 7, और नीचे आ जाएगा 25, इक्वेशन सेकंड। अब आप देखिए ऊपर वाली ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, मतलब कि जो ये फर्स्ट वैल्यू थी 1 माइनस tan स्क्वायर वाली और जो सेकंड वैल्यू है cos स्क्वायर वाली दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो बस अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, है ना, हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और एक चीज आप इनको चाहे तो वी हैव की जगह यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ठीक है, करके, और इसको लिख लेंगे क्या राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। और ये ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड इति सिद्धम। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या निकाल लेना है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस निकाल लेना है। फिर उसके बाद आपको 3 वैल्यूज कौन कौन सी, tan, sin और cos, इनको निकाल लेना है, और फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके उसमें पुट करना है और राइट हैंड साइड लेके उसमें पुट करना है। फिर आपको दोनों को एक एक नाम इक्वेशन दे देनी है कि इक्वेशन 1 और सेकंड, और फिर उसके बाद देखिए अगर दोनों इक्वल है तो लिख दीजिए और नहीं है तो लिख दीजिए कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। That's it. So let's meet you in the next video. तब तक के लिए बने रहिए विदीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरी सारी old videos, and don't forget to subscribe my channel and share videos in your friend circle. Thank you so much.